ओम शांति। 6 अगस्त 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न: योग्य की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। सब कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग्य की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे, वह जितनी कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल ना हो, ऋचक भी किसी देहधारी में आँख ना डूबे। हे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापना करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें जो फिर नियोसिर सुनाई जाती है, तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते। बातें वही है, इसीलिए ये सुनाते। नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उनमें कर्मेंद्रिया बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप से नहीं फंसाता है। पहले यह किसकी बड़ी संभाल करनी है। के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का बहान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहिक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसीलिए साजन सजनिया को अथवा बाप बच्चों को जगाते। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि मुंझ न जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान जान मनाते हैं। ब्रह्मा को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्मा समाजियों का मंदिर होता है, जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृट जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं।
याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चों यह समझते हैं कई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्विट्जरलैंड के पास भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने आते बड़े थे, बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद की बाप को मानते हैं। इस समय तुमको इन जैसा प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो, जब रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद की बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि रूपी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करो, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह तो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की सृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसीलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य रत्न ज्ञान रत्न मिलते हैं जिसमें तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते
बनाते हैं, गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है, तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान बना, आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा उच्च पद है, बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज वरिष्ठ सर्विस करते हैं ना। यह गुर्जार बच्ची है, जितना मीठा समझती है सबको पसंद आता है। दिल होती है ब्राह्मणी हमको मिले, अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकते। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाते हूँ तो उनको ऑल राउंडर सर्विस करनी चाहिए, आप वही शौक होना चाहिए। मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं, जो समझते हैं मैं बहुत का कल्याण कर सकते हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर्स से चक्र लगा आऊं, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस एबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस से बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है, विकारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जीवदान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसे सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसीलिए अच्छी टीचर्स की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर्स ठंडा है, हम जाकर चक्र लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी है, फिर चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की भी कभी वंदना नहीं की जाती है। यह तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगी। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा की तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसे उच्च दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो स्वर्ग का रचयिता ही है शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगी। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगी। और सब बातें छोड़कर वह सर्विस बाप को याद करते हो।
यह भी बड़ी सर्विस करते हो, तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिसमें हठ योग तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है। यथार्थ कौड़े मिशन विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगी। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखो बाह ना देखो, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो वह कर देते। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अतः खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कलम फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्म ना पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपने और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने के लिए सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की होनी है। इनमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप लिया है। अशुल्य तो भारत श्री कृष्ण की ही पूरी था ना, लड़कर बादशाही ली, बहुत दहन ले गया। अब फिर दहन वापिस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इनमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अनुभवों को गुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरे को नहीं देखना है। पॉइंट नंबर 2, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। 6 अगस्त 2026 का वरदान संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्करेंस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों के संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रह
रहती, जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन: मन को बस में करने वाला ही मनमना भव यह रह सकता है। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। स्पष्टीकरण: पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह भी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।